आज है 28 अप्रैल 2023 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के सरकारी टीचर्स के लिए आई खुशखबरी। योगी सरकार ने दिया तबादले का मौका। यूपी में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं के अंतः जिला तबादले और समायोजन की प्रक्रिया आज 28 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया। तबादले या समायोजन की सारी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन होगी। परिषद के अधिकृत सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी दिशा निर्देश में कहा गया कि अंतः जिला स्थानांतरण, समायोजन एवं पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र लखनऊ के माध्यम से आज 28 अप्रैल से प्रारंभ की जाएगी। यूपी एसएसएससी से हो यूपी विधानसभा और विधान परिषद के ग्रुप सी पदों पर भर्ती, कोर्ट ने दिया आदेश। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि भविष्य में विधानसभा और विधान परिषद के क्लास 3 के पदों की भर्ती प्रक्रिया का संचालन यूपी एसएसएससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से किया जाए। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया को किसी चयन समिति अथवा प्राइवेट एजेंसी के हाथों में न दिया जाएगा। साथ ही न्यायालय ने 3 माह में भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन करने का आदेश दिया है। यूपी में महिलाओं को सौगात देने जा रही योगी सरकार, सुरक्षा के होंगे विशेष इंतजाम। यूपी की योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम करने जा रही है। राज्य सरकार शहरों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अब और भी सतर्कता व सावधानी बरतने जा रही है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो या लूटपाट, अब इसका पूरा रिकॉर्ड रहेगा। इतना ही नहीं, कंट्रोल रूम से ऐसी किसी भी घटना पर पुलिस को सतर्क किया जाएगा। इसके लिए सेफ सिटी में लगे सीसीटीवी कैमरों को स्मार्ट सिटी में बनाए गए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। जिवर एयरपोर्ट के पास किसी बिजनेसमैन को नहीं होगी दिक्कत। सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बनाई स्पेशल 5 की टीम। यमुना अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने अधिकारियों के साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर 32 और सेक्टर 33 का भ्रमण किया। उद्यमियों ने सीईओ को प्लॉट पर कब्जा प्राप्त होने के बाद अन्य समस्याओं के बारे में बताया। इस दौरान सीईओ ने कहा कि सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। यमुना अथॉरिटी के 5 अधिकारी अब 7 दिन में एक बार सेक्टर्स का दौरा करेंगे। सीईओ ने जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई उनमें एसीओ भी शामिल है। एसीओ को सेक्टर 28 की जिम्मेदारी सौंपी गई। अयोध्या में श्री राम मंदिर के साथ ही काशी में हुआ बड़ा बदलाव। आगरा आए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आगरा अपने इतिहास के लिए जाना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज इसका जीता जागता उदाहरण हैं, जिनके कई किस्से कहानियां आगरा से जुड़े हैं। यही वजह थी कि हमने आगरा में शिवाजी म्यूजियम बनाने की बात कही। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के साथ ही काशी में बड़ा बदलाव हुआ। अब ब्रज की बारी है। हम जाति और मजहब के हिसाब से नहीं, बल्कि सबका साथ सबका विकास के मकसद के साथ आगे बढ़ रही हैं। बाबा विश्वनाथ दरबार में भक्तों के लिए मौसम नहीं बनेगा विलेन, मंदिर में बढ़ेंगी सुविधाएं। देवादिदेव महादेव के भव्य दरबार में आने वाले भक्तों के पांव तपती धूप में नहीं जलेंगे। तीखी धूप से श्रद्धालुओं को राहत देने के लिए काशी विश्वनाथ धाम के चौक परिसर पर जर्मन हैंगर लगाया जाएगा। मंदिर के सभी प्रवेश द्वार से गर्भगृह तक फर्श पर जूट की दरी बिछाई जाएगी। ये काम हर हाल में 5 मई तक पूरा करने का लक्ष्य है। श्रद्धालुओं के लिए हो रही इस अस्थायी व्यवस्था को सावन से पहले स्थायी कर दिया जाएगा। मंदिर प्रशासन इस पर 2 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। मुंबई के लिए 28 अप्रैल से चलेगी अनारक्षित स्पेशल ट्रेन। शुक्रवार व शनिवार को चलेंगी। रेलवे प्रशासन मुंबई के लिए स्पेशल ट्रेन चलाकर यात्रियों को राहत देगा। गाड़ी संख्या 01123/24 एलटीटी गोरखपुर एलटीटी अनारक्षित साप्ताहिक ग्रीष्मकालीन स्पेशल एलटीटी से 28 अप्रैल से 19 मई तक प्रत्येक शुक्रवार को और गोरखपुर से 29 अप्रैल से 20 मई तक प्रत्येक शनिवार को चलाई जाएगी। 01123 एलटीटी गोरखपुर अनारक्षित स्पेशल एलटीटी से दोपहर 12:15 पर चलकर तीसरे दिन लखनऊ दोपहर 1:45 पर पहुंचेगी। यहां से चलकर शाम 6:55 पर गोरखपुर पहुंच जाएगी। वापसी में 01124 गोरखपुर एलटीटी स्पेशल गोरखपुर से रात 9:15 बजे चलकर रात 2:55 पर लखनऊ पहुंचेगी, जहां से चलकर तीसरे दिन सुबह 7:25 पर एलटीटी पहुंचेगी। यूपी में माफिया अब गले में तख्ती टांग कर जान की भीख मांगता है। आगरा में बोले सीएम योगी। यूपी निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी की ताबड़तोड़ जनसभाएं जारी हैं। योगी ने गुरुवार को ब्रज क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में सभाएं की। आगरा में सभा के दौरान योगी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और बताया कि किस तरह यूपी में माफिया का खात्मा किया गया। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में माफिया अब सीना तान कर नहीं चलता। अपराधी अब गले में तख्ती टांग कर जान की भीख मांगता है। अडानी ग्रुप को टेंडर देने से पहले यूपी पावर कॉर्पोरेशन हैसियत का लगाएगा पता।
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने पावर कॉर्पोरेशन से नोएडा और गाजियाबाद क्षेत्र की वित्तीय और तकनीकी पैरामीटर पर रिपोर्ट मांगी ताकि पता लगाया जा सके कि उस क्षेत्र में वितरण लाइसेंस लेने के लिए किसी भी कंपनी की हैसियत क्या होनी चाहिए। अडानी ग्रुप ने नोएडा गाजियाबाद में बिजली वितरण लाइसेंस हासिल करने की याचिका दाखिल कर रखी है। कुंभ 2025 से पहले एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां दौड़ाने की तैयारी। मेरठ से प्रयागराज तक निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे का असल स्वरूप धरातल पर नजर आने लगा है। खरकौदा क्षेत्र के जंगल में एक्सप्रेसवे पर 4 किलोमीटर लंबी मुख्य सड़क का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया। इसके अलावा हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में बनने वाले 960 मीटर लंबे पुल के पिलर व अन्य स्थायी निर्माण भी तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार का पूरा जोर गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य कुंभ 2025 से पहले पूरा करने पर है। लखनऊ में बढ़ा दिए गए टिकट के दाम। 1 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स अपने घरेलू मैदान पर आरसीबी के खिलाफ खेलेगी। वहीं 3 मई को लखनऊ की टीम एमएस धोनी की कप्तानी वाले सीएसके से भिड़ेगी। इस बीच फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल कोहली और धोनी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए आरसीबी और चेन्नई के खिलाफ खेले जाने वाले मैच के टिकट के दाम बढ़ा दिए गए हैं। टिकट की कीमत में 30 से 50% तक का इजाफा कर दिया गया। योगी के मंत्री पर जमकर बरसे सांसद वरुण गांधी। यूपी में निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है। बीजेपी एमपी वरुण गांधी अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे। यहां वो अपनी ही सरकार को घेरते नजर आए। उन्होंने बीजेपी पर भ्रष्ट नेताओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। वरुण ने इशारों में राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार पर भी गंभीर आरोप लगाए। सैजनवावा सदर तहसील के 14 गांव में जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक की तैयारी। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लैंड बैंक और औद्योगिक गलियारा विकसित करने के लिए सदर और सहजनवा तहसील के 14 गांव में जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगाई जा सकती है। प्राधिकरण के सीईओ पवन अग्रवाल के अनुरोध पर डीएम ने इन गांवों में जमीन के अनुबंध और बैनामा पर रोक लगाने की तैयारी शुरू कर दी। जल्दी इस संबंध में निर्देश जारी हो सकते हैं। निकाय चुनाव को लेकर 48 घंटे सील रहेगी भारत नेपाल सीमा। यूपी में प्रथम चरण के चुनाव के लिए 4 मई को मतदान होगा। इसे देखते हुए भारत नेपाल सीमा को 48 घंटे के लिए सील किया जाएगा। भारत नेपाल सीमा 2 मई की शाम 6 बजे से 4 मई की शाम 6 बजे तक सीमा सील रहेगी। भारतीय व नेपाल क्षेत्र में 2, 3 व 4 मई को तेज लगन है। ऐसे में लोग सीमा सील से होने से पहले ही भारत या नेपाल जाने की तैयारी में हैं। किसानों को आबादी दाम पर मिलेगी इफ्को की नैनो डीएपी। अमित शाह बोले केमिकल फ्री होंगे खेत। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि क्षेत्र में नए अध्याय की शुरुआत हुई है। नैनो यूरिया के बाद खेती के लिए अब स्वदेशी नैनो डीएपी भी तरल के रूप में बोतल में उपलब्ध होगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसका लोकार्पण किया। दानेदार डीएपी की तुलना में बोतल बंद डीएपी आधे से भी कम दाम पर मिलेगी। डीएपी के 50 किलो की परंपरागत बोरी की कीमत 1350 रुपए आती है, जबकि नैनो डीएपी की आधा लीटर की बोतल किसानों को 600 रुपए में उपलब्ध होगी। मुख्तार अंसारी के परिवार को हाई कोर्ट से राहत। माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। गुरुवार को मुख्तार के भाई और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी की दुकानों का नक्शा मांगे जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मोहम्मदाबाद नगरपालिका ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में नोटिस वापस ले लिया गया है, जिसके बाद इन दुकानों पर अब कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बसपा सुप्रीमो मायावती को बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में मतदान दूर है, लेकिन राजनीतिक उठापटक और जोड़तोड़ अभी से शुरू हो गई। इसमें सबसे पहला नाम बसपा प्रत्याशी का जुड़ गया, जिन्होंने भाजपा में शामिल होकर चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया। ऐन वक्त पर लिए गए इस फैसले ने सभी को हैरान कर दिया। प्रशांत गुप्ता अपनी पत्नी पूजा गुप्ता के साथ बृहस्पतिवार को भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद पूजा गुप्ता ने चुनाव से अपना पर्चा वापस ले लिया। प्रशांत गुप्ता ने बताया कि भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर सदस्यता ली है। स्मृति ईरानी ने लाइन में लगकर खुलवाया ये खाता। बजट में हुआ था ऐलान। सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए महिला सम्मान बचत पत्र 2023 के नाम से डाकघर द्वारा संचालित नई सेविंग स्कीम की शुरुआत 1 अप्रैल 2023 से की। इस स्कीम का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान किया। इस योजना में इन्वेस्टमेंट निर्धारित समय तक ही किया जा सकता है। देश के महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में सांसद मार्ग स्थित मुख्य डाकघर में पहुंचकर अपना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र खाता खुलवाया। गेहूं की कीमतों में जोरदार उछाल, भाव पहुंचा 3200 रुपए के पार।
विदेशों में गेहूं की मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने निर्यात से रोक हटाते ही देश में गेहूं की कीमतों में इजाफा दिखने लगा। पिछले कुछ दिनों से गेहूं की कीमतों में उछाल दिखाई देने लगा। इसके भाव में 400 से 500 रुपए तक की तेजी आई। कई मंडियों में तो गेहूं के भाव 3200 रुपए से ऊपर चले गए। इससे पहले गेहूं की बढ़ती हुई कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे कुछ समय के लिए गेहूं की कीमतों में गिरावट आ गई थी। लेकिन पुनः निर्यात खोलने के साथ ही एक बार फिर से गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। यूपी निकाय चुनाव बागियों को मनाने में भाजपा ने लगाया पूरा जोर, न माने तो होगी कड़ी कार्रवाई। यूपी निकाय चुनाव में भाजपा के बागियों को मनाने और चुनाव प्रबंधन कर सभी 17 नगर निगम में जीत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पार्टी के नेताओं ने पूरा जोर लगा दिया है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में नामांकन वापसी का बृहस्पतिवार को अंतिम दिन था। बागी उम्मीदवारों को भविष्य में सरकार या संगठन में समायोजन का वादा करते हुए मैदान छोड़ने का आग्रह किया। अतीक की हत्या करने वालों पर होगी कार्रवाई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले, जांच रिपोर्ट का इंतजार। उत्तर प्रदेश में अराजकता करने वाले और माफिया तंत्र विकसित करने वालों का कोई स्थान नहीं। सरकार ने प्रदेश से गुंडागर्दी और माफिया राज को खत्म किया, जिसका परिणाम है कि प्रदेश में निवेश आया। माफिया अतीक अहमद की हत्या की जांच न्यायिक आयोग कर रहा है। उसकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार करेगी। ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। उक्त बातें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने गुरुवार को आजमगढ़ के एक होटल में आयोजित गोरखपुर क्षेत्र के संगठन की बैठक के दौरान कही। यूपी के 3 आईपीएस जाएंगे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर। आईपीएस सुजाता सिंह एनआईए की एसपी बनी। यूपी के 3 आईपीएस अफसरों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनाती दी गई। आईपीएस सुजाता सिंह को राष्ट्रीय जांच एजेंसी में एसपी के पद पर तैनाती दी गई। उनका कार्यकाल 5 साल का होगा। इस तरह आईपीएस सत्येंद्र सिंह और आईपीएस डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन को भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाएगा। आजमगढ़ में 2 नगरपालिका और 1 नगर पंचायत में अध्यक्ष पद की 8 नामांकन वापस। यूपी नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन वापसी का कार्य गुरुवार को संपन्न हो गया। आजमगढ़ सदर तहसील में 2 नगरपालिकाओं और 1 नगर पंचायत की सारी प्रक्रिया पूरी हुई। 3 अध्यक्ष पदों पर कुल 8 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिया। अब 33 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। रूस से सस्ता तेल तो खरीद रहा भारत, लेकिन हो गया ये बड़ा घाटा। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध का सामना कर रहा रूस भारत को रियायती कीमतों पर तेल निर्यात कर रहा है। भारत भी अमेरिकी चेतावनी और आर्थिक प्रतिबंधों को नजरअंदाज कर भारी मात्रा में रूसी तेल आयात कर रहा है। भारत का कहना है कि जहां से भी उसे रियायती कीमतों पर तेल मिलेगा, वहां से खरीदेगा। सस्ता तेल खरीदने की वजह से भारत का रूस के साथ व्यापार तो बढ़ा, लेकिन ये भारत के पक्ष में नहीं। दरअसल रूस के साथ भारत का व्यापार घाटा 7 गुना बढ़कर $34.79 अरब हो गया है। किसी भी देश के लिए व्यापार संतुलन होना बहुत ही जरूरी है। आज से बदलेगा यूपी में मौसम। 29 को आंधी बारिश के आसार। यूपी में मौसम आज से बदलने के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय हो चुका है। इसकी वजह से यूपी में फिर से आंधी और बारिश का सिलसिला शुरू होने वाला है। लखनऊ में इसका असर 29 से दिखने लग जाएगा। 30 अप्रैल से लेकर 2 मई तक इसके प्रभाव से बदली बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। फिलहाल पाकिस्तान के ऊपर बना चक्रवाती उलटफेर गुरुवार की शाम तक पंजाब हरियाणा होते हुए पश्चिमी यूपी में आ जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ के अगले हिस्से में कम दबाव का क्षेत्र बनने से बारिश होती है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।